अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। देखें, हमने इससे पहले, जैसे कि आपको पता है कि हमने CSS फिज़िक्स पार्ट 2 का जो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़्म का जो पोर्शन है वो स्टार्ट किया हुआ है, जिस पे हमारे 2 लेक्चर पहले हो चुके हैं। और फर्स्ट में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड U2 पॉइंट चार्ट डिस्कस किया, और फिर हमने गॉस लॉ को स्टडी किया, उसकी एक्सप्लेनेशन देखी, लिमिटेशन देखी, यूज़ देखा और प्रूव कर दिया। ठीक है, आज हम बगैर किसी देर किए हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट जो हमारा होगा टॉपिक, वो है इंटीग्रल फॉर्म ऑफ सॉरी यहाँ पे आर आना था। इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ। ठीक है, मार्कर कट रहा, ख़राब हुआ पड़ा, देखें। ठीक है, इंटीग्रल फॉर्म किसकी? गॉसेस लॉ की। चुटकियों में देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको यूज़ करते हुए हम डिफरेंशियल फॉर्म इसकी प्रूव करेंगे, और वो 2015 में पेपर में आ चुकी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रल फॉर्म। तो जो है आप साथ साथ इसको वॉच करें, नोट्स मैं आपसे शेयर कर दूंगा। वैसे भी ये मैथमेटिकल होना है। देखें स्टूडेंट, हमें पता है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, अगर आपने पिछले लेक्चर जो है वॉच नहीं किए तो वो लाजमी वॉच करें, क्योंकि हमारे लेक्चर्स ये आपस में कनेक्टेड हैं। मैं उस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि जैसे मुझे ऐसे लगता है कि आपने पिछला लेक्चर वॉच किया है। अगर आप डायरेक्ट इस लेक्चर पे हैं तो आपको लगेगा कि पता नहीं ये क्या कर रहे हैं इधर। ठीक है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आप पिछले लेक्चर प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, वो लाजमी वॉच करें। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है? देखें, चार्ज डेंसिटी 3 तरह की होती हैं, बल्कि और भी ज़्यादा होती हैं। एक होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज के केस में 3 होती हैं: लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है, इसको रॉ से डिनोट करते हैं, और ये होती है dQ डिवाइडेड बाय dV, कि हमारे पास चार्ज पर यूनिट है वॉल्यूम। अब dQ और dV क्यों ले लिया? क्योंकि हम स्मॉल चार्ज की बात कर रहे हैं। पहले छोटे से हम फिर आगे बड़े की तरफ जो है वो मूव करेंगे। लेट्स सपोज मैं यहाँ से dQ निकाल लेता हूँ, तो dQ मेरा क्या आ जाएगा? रॉ और dV। अब अगर आपने होल या टोटल चार्ज की बात करनी है तो फिर हम क्या करेंगे? इसका इंटीग्रल ले लेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो ये रॉ और ये d और ये v, ये डेरिवेटिव और इंटीग्रल आपस में एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं, तो ये कैंसिल हो गए, और यहाँ पे हमारे पास चार्ज आ गया Q इज इक्वल टू रॉ डी वी और इसका इंटीग्रल, और ये इक्वेशन नंबर 1। हमने देखा ये है, हम ये कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें पीछे प्रूव कर चुके हैं, जो हमारे गॉस लॉ का जो प्रूव था, मैं ये चाह रहा हूँ कि उसमें हम इंटीग्रल फॉर्म है तो हम उसमें क्यू की वैल्यू पुट कर दें, तो एक साइड इंटीग्रल में चली जाएगी, और दूसरी साइड पे हम टोटल फ्लक्स इंटीग्रल में ले लें, तो उसकी वो इंटीग्रल फॉर्म दोनों साइड पे क्या आ जाएंगे? इंटीग्रल आ जाएंगे। अब जैसे कि फ्लक्स की मैं बात करूं, तो फ्लक्स हमारे पास सिंपली क्या होता है? देखें, फ्लक्स सिंपली तो हमारे पास होता है फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। लेकिन अगर नेट फ्लक्स की बात करें, किसकी बात करें? नेट फ्लक्स की। इसके अंदर भी कुछ मैंने थ्योरी ऐड की, एक लाइन वो भी मैं आपसे भी शेयर कर देता हूँ। नेट फ्लक्स की बात करें तो नेट फ्लक्स यहाँ पे क्या होगा? फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। अब आपको ये याद होगा, हमने पिछले लेक्चर में भी इसकी बात की थी, जब हम जो है उसकी प्रूफ देख रहे थे गॉस लॉ का, तो वहाँ पे हमने देखा था, हमने यहाँ पे, अब अगर याद हो आपको, हमने डी फाई लिया था।
डी फाइल लेने के बाद फिर हमने इंटीग्रेट किया था तो ये डेरिवेटिव उड़ गया था जैसे इस केस में उड़ा है। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर क्या देते हैं 2। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को उठा के देखें एज गॉस लॉ इज गिवन एज। अब गॉस लॉ की स्टेटमेंट क्या होती है कि फाई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज, टोटल चार्ज इनक्लोज इन दैट सरफेस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे हम क्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्यू भी इंटीग्रल में है और फाई भी इंटीग्रल में है। इसका मतलब ये है कि ये बन जाएगी इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ। तो जब आप यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 रखें तो क्या आ जाएगी ई डॉट डी ए। ठीक है, ई डॉट डी ए। और यहाँ पे आप रखें इक्वेशन नंबर 1 तो ये क्या आ जाएगी 1/एप्सिलॉन नॉट, तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, और अंदर क्या आ जाएगा रो और डी यहाँ पे वी। तो अब दोनों साइड पे इंटीग्रल आ चुके हैं और ये है इंटीग्रल फॉर्म ऑफ क्या, किसकी इंटीग्रल फॉर्म है, गॉसेस लॉ की। ठीक है, अभी हम बात करते हैं डिफरेंशियल फॉर्म की, फिर दोनों के नोट्स मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, विजिबल कर देता हूँ। यहाँ तक बात आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारी क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म। अच्छा जी, डिफरेंशियल फॉर्म की अगर हम बात करें तो हमारे पास कैसे होगी, अभी देखते हैं हम। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ। ठीक है, तो डिफरेंशियल फॉर्म देखते हैं। देखें, अब डिफरेंशियल फॉर्म को हमने स्टार्ट करना है इंटीग्रल फॉर्म से। आप लिखेंगे एज इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ इज गिवन एज। अब ये आप मक्खन लगा रहे हैं, आपकी थ्योरी बनती जा रही है। ठीक है, तो ये इंटीग्रल फॉर्म गॉसेस लॉ की क्या थी, ई डॉट डी ए और यहाँ पे इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट और ये आ जाएगा रो डी वी। अच्छा, एक बात यहाँ पे पीछे भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ पे क्या करें, आपने यहाँ पे यहाँ एक सर्कल हम छोटा सा लगा देते हैं, दायरा। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है कि ये क्लोज सरफेस है। ये बात हम गॉसेस लॉ में कर चुके हैं। इसका मतलब क्या होगा, क्लोज सरफेस। तो फिर आप यहाँ पे भी लगा दें, ये फ्लक्स किसका है, क्लोज सरफेस का। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये क्लोज सरफेस है, ये क्या है, क्लोज सरफेस है। अब इसका मतलब ये है कि ये है सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, और यहाँ पे डी वी है तो ये है वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, ये क्या है, सरफेस इंटीग्रल और ये क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रल। अब हमने करना क्या है, हमने थोड़ा सा इसको चेंज करना है। ये जो सरफेस इंटीग्रल है ना, हमें कैसे पता चला, एक तो हमने ये क्लोज सरफेस के लिए लगा दिया और दूसरा साथ डी ए खड़ा है। जहाँ पे एरिया होता है वो सरफेस को रिप्रेजेंट करता है और जहाँ पे वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ तक बात समझ आ गई। तो अब हम ये करना चाह रहे हैं कि जैसे ये वॉल्यूम है ना, ये भी वॉल्यूम बन जाए, ये भी क्या, ये किस में चला जाए, वॉल्यूम इंटीग्रल में। तो जब ये वॉल्यूम इंटीग्रल में चला जाएगा तो उससे हम इसकी डिफरेंशियल फॉर्म जो है वो जनरेट कर लेंगे। अब यहाँ इसको सरफेस से वॉल्यूम में कैसे लेके जाऊँ, अगर आपको याद हो तो हमने एक थ्योरम पढ़ा था। कौन सा थ्योरम है, वो थ्योरम हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, मैकेनिक्स में यस। तो वहाँ पे जो है डाइवर्जेंस थ्योरम, जिसको गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम भी बोलते हैं, जहाँ पे स्टोक्स थ्योरम भी है। तो गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करता है, वो सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में, किस में, सरफेस इंटीग्रल को किस में चेंज कर देता है, वॉल्यूम इंटीग्रल में। ठीक है, तो सरफेस इंटीग्रल को किस में चेंज करता है, वॉल्यूम इंटीग्रल में। अब हम करेंगे क्या,
हम यहाँ पे ये जो लेफ़्ट साइड है ना, इस लेफ़्ट साइड पे गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाय अप्लाइंग गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम ऑन लेफ्ट साइड। तो ये मैं इसका यहाँ पे इस पे अप्लाई करके लिख देता हूँ। यहाँ पे इस पे मैंने गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है वो यूज़ है कर लिया। नोट्स में आपको दिखा देता हूँ, परेशान है नहीं होना। तो अब ये थी, ये इसकी फॉर्म थी ई डॉट डी ए। अब मैंने क्या किया, इस पे गॉस, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 कह दें। अब मैंने क्या किया, ये सरफेस इंटीग्रल था, इस पे जब मैं गॉसेस थ्योरम लगाऊंगा तो वो बना देगा इसका वॉल्यूम इंटीग्रल, और ये क्या बन जाएगा, ये डाइवर्जेंस ई, और ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा डी वी। तो इसका मतलब ये है कि अब ये सरफेस से किस में जा चुका है, वॉल्यूम इंटीग्रल में, और इस इक्वेशन को कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, हम कंपेयर कर लेते हैं। जैसा कि आपकी आंखों के सामने आपको नज़र आ रहा होगा कि ये लेफ़्ट साइड जो है इक्वल हो चुकी है। आप इसको गौर से देखेंगे तो दोनों इक्वेशंस की जो लेफ़्ट साइड है वो इक्वल हो चुकी है। तो इसको इक्वलेट जी, तो यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर कर दें, इसकी लेफ़्ट साइड इक्वल है, तो कंपेयर करने से क्या आ जाएगा हमारे पास, ये सिंपल जो बचेगा इसमें, सिंपल हम कंपेयर करके लिख देंगे और इसमें से कुछ भी नहीं करेंगे। तो कंपेयर करने से क्या आएगा, ये हमारे पास डेल क्रॉस ई, किसी प्रॉब्लम से की वजह, सॉरी डेल डॉट, बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही है, डी वी इज़ इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट, और ये रो डी वी। बड़ी मुश्किल से आज पढ़ाया जा रहा है, सर में पेन है। ठीक है, तो हमने ये इक्विलेट कर दिया। अब हम इसको इधर ले आते हैं, माइनस कर देते हैं। तो जब हम माइनस करेंगे तो देखें डी वी एस में भी है, डी वी एस में भी है, तो ये हम कॉमन ले लेते हैं और इनको इकट्ठा लिख देते हैं डेल डॉट ई, थोड़ा सा जो है जंप लगाया है मैंने, माइनस, अब ये रो और ये एप्सिलॉन नॉट, तो रो डिवाइडेड बाय अब एप्सिलॉन नॉट, और ये डी वी इज़ इक्वल टू 0। जब ये देखें, अब यहाँ पे ये डी वी, आप एक बात तो ये है कि ये दोनों जो है, क्योंकि इस दूसरी साइड पे 0 है तो ये 0 हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, आप इनको कैंसिल भी कर सकते हैं, कैंसिल करके फिर भी 0 कर दें या डायरेक्ट कर दें, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, डेल डॉट ई माइनस रो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0, और ये आपके पास आ जाएगा, ये आपको शायद विजिबल भी नहीं था, डेल डॉट ई, और ये इज़ इक्वल टू रो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये थोड़ा मैंने जल्दी कर दिया क्योंकि मुझे पता था कि हमने पीछे इसकी थोड़ी बेस बना चुके थे। तो यहाँ तक ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो अगर किसी किस्म का आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट करेंगे, मैं आपको आंसर करूँगा। अब मैं आपको नोट शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो जल्दी मैंने करवाया है क्योंकि ये जो है ना, मैंने थोड़ा सर में पेन था। ये देखें, ये नोट्स हैं इसके। एक आपके लिए क्वेश्चन है कि वाई वी टेक स्मॉलर एरिया व्हेन वी डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्यों छोटा एरिया लेते हैं, आपके लिए क्वेश्चन है। आप इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट में आंसर करेंगे, पता चल जाता है जी। तो ये आपके पास ये इसकी जो है इंटीग्रल फॉर्म, और फिर यहाँ तक इसकी गॉस लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म, और यहाँ से इसकी डिफरेंशियल फॉर्म जो है वो कंप्लीट होगी। ठीक है, तो ये आप इसको पॉज करके यहाँ नोट कर लें। और नेक्स्ट जैसा कि आप देख रहे हैं, डिडक्शन ऑफ कूलम लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा ये टॉपिक होगा, और इसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ को स्टडी करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और आप इन लेक्चर को डेली बेसिस पे वॉच करें। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सबसे बड़ी बात कि फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।
अल्लाह हाफिज़।